नमस्ते एंड वेलकम टू वैदिक फिटनेस चैलेंज एंड होलिस्टिक हेल्थ। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं आज जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से तनाव महसूस करते हैं या स्ट्रेस में हैं एंड बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस नाउ डेज। बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है उनका भी रेशियो बहुत सारा बढ़ गया है एंड इसी की वजह से जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। बट डोंट वरी, इसके लिए एक इजी बट पावरफुल सॉल्यूशन है एंड दैट इज प्राणायाम और द साइंस ऑफ ब्रेथ। जो प्राणायाम है वो एग्जैक्टली क्या है, तो इसके बेनिफिट्स क्या है एंड इसको करना कैसे है, ये जो सारी जानकारी है इस वीडियो में आज हम देखेंगे। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं या तनाव महसूस करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड वी कम टू अ फाइट एंड फ्लाइट मोड। इधर उस सिचुएशन को फाइट करो या फिर भाग जाओ, तो इस मोड में आ जाते हैं। हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा मुंह पूरा सूख जाता है, हम पूरा तनाव महसूस करते हैं। पर इस सिचुएशन में जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे या फिर प्राणायाम करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बॉडी स्विच हो जाती है टू द पैरासिम्पैथेटिक मोड। तो हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होती है वो डीप ब्रीदिंग से एक्टिवेट हो जाती है एंड हमारी कॉर्टिजोल लेवल जो बढ़े हुए रहते हैं स्ट्रेस के ड्यूरिंग वो कम हो जाते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमारे जो हार्ट बीट्स होते हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। एंड इसी तरह से जो डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम है हमको स्ट्रेस रिड्यूस करने में या फिर एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए मददगार साबित होती है। चलो देखते हैं इस वीडियो में ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है या फिर प्राणायाम है उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैं आपको 2 ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड 2 प्राणायाम सिखाऊंगा जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट टेक्निक से, दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 काउंट तक सांस लेनी है, 4 काउंट तक सांस को रोकना है, फिर 4 काउंट सांस छोड़नी है एंड 4 काउंट तक वापस होल्ड करना है, ठीक है ना। तो ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। तो ऐसे पूरा स्क्वायर हमको कंप्लीट करना है, इसलिए इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। सो आराम से सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद करते हुए अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। हमारा ब्रेथ वर्क भी सुधर जाएगा प्लस हमारा फोकस भी सुधर जाएगा इससे। सो ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, ब्रीद आउट 2 3 4, again hold 2 3 4, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 and again hold 2 3 4। सांस को लेना है, 4 काउंट तक मन ही मन काउंट कीजिए। होल्ड कीजिए। तो दिस इज रिगार्डिंग द बॉक्स ब्रीदिंग। तो इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। तो डेली इसको कम से कम एक 20 साइकिल्स कर सकते हैं आप, 2 साइकिल्स इसके रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटल ब्रीदिंग। तो इसमें क्या करना है हमको, हमारा जो लंग्स है इसके 3 सेगमेंट रहते हैं, दैट इज लोअर, मिडल एंड अपर सेगमेंट। तो सेगमेंट के हिसाब से हम थोड़ा ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा जो पूरा लंग के हमारे 3 कंपार्टमेंट रहते हैं, अपर, लोअर, मिडल एंड अपर। तो जब भी हम सांस लेंगे डिफरेंट सेगमेंट से तो डिफरेंट हमारे लंग की जो पोर्शन है वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एब्डोमेन ब्रीदिंग कैसे करना है। तो पेट पे अपना एक हाथ रखिए, एक हाथ चेस्ट पे रखिए एंड कोशिश कीजिए कि सिर्फ ये वाला आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है, ये वाला हाथ मूवमेंट नहीं करना चाहिए जब सांस ले रहे तब। तो पेट फुला के सांस लेना है, सांस छोड़ते समय पेट को अंदर लेना है। तो इससे हमारी जो डायफ्राम है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो जाएगा एंड जो लोअर सेक्शन रहता है हमारे लंग का वहाँ पे एयर आ जाएगी।
सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। जस्ट हमको सांस लेनी है, छोड़नी है, चेस्ट मसल्स यूज करेंगे हम लोग। सांस लेनी है, छोड़नी है। एंड इसमें थर्ड पार्ट है वो अपर पार्ट से हम लोग हमको सांस लेनी है, लाइक दिस। जस्ट शोल्डर को थोड़ा सा मूव करना है, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। सो दिस इज रिगार्डिंग द सेगमेंटल ब्रीदिंग, दैट इज एब्डोमेन से सांस लेनी है, छाती से सांस लेनी है एंड अपर पोर्शन से, ठीक है ना। सो जो हमारे जो लंग का पूरा पोर्शन है इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 2 प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। द मोस्ट पावरफुल इज द भ्रामरी। तो भ्रामरी से क्या होगा, आपका जो मेंटल फोकस है, जो मेंटल क्लैरिटी है, जो कंसंट्रेशन वगैरह है, वो बढ़ने में काफ़ी हद तक मदद हो जाता है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो रिलीव करेगा ही, बट अलॉन्ग विद दैट आपका जो मेंटल फोकस क्लैरिटी वो बढ़ाने के लिए भी भ्रामरी बहुत मददगार होता है। तो हर स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली भ्रामरी प्राणायाम डेली एटलीस्ट 1-2 साइकिल्स तो कोशिश कीजिए। तो चाहे तो आप ऐसे शंख मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर सिंपली जस्ट 2 उंगलियों को अपने कान पे रखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है एंड छोड़ते समय सांस को एक हमिंग साउंड निकालना है, ठीक है ना, लाइक दिस। टेक अ डीप ब्रेथ इन, अपने हाथों को कान बंद कर दीजिए इंडेक्स फिंगर से, आंखें बंद रखिए एंड सांस छोड़ते समय हमिंग साउंड निकालना है। और एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। एंड रिलैक्स। 5 to 10 सेकंड का एक पॉज लेंगे एंड नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे। आंखें बंदी रखिए। नेक्स्ट विल डू द नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा, अपने जो इंडेक्स फिंगर है एंड थंब है इसको ऐसे ज्वाइन करना है, 3 फिंगर को साइड में रखना है, ऐसे रखिए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। राइट हैंड जो है उसका थंब अपने राइट नोस्ट्रिल पे रखिए, 2 फिंगर्स इन बिटवीन योर आईब्रोज के बीच में रखिए एंड जो रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल के ऊपर रखिए। तो अभी करना क्या है, लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, होल्ड करना है, राइट साइड से सांस छोड़नी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है ना। टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम लेफ्ट साइड से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट साइड से सांस छोड़िए, होल्ड कीजिए, राइट साइड से सांस लेनी है, होल्ड करना है, लेफ्ट साइड से सांस छोड़िए। ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट साइड, होल्ड, ब्रीथ आउट राइट साइड, राइट साइड से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड से सांस छोड़िए। लेफ्ट साइड से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट साइड से सांस छोड़नी है।
स्लोली अपने हाथों को नीचे लीजिए, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। स्लोली ओपन योर आइज। जब भी आप प्राणायाम या ब्रीदिंग वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो एट द एंड डेफिनेटली आपको एक कामनेस अंदर से महसूस होगा, एक स्ट्रेस रिलीफ टाइप आपको फीलिंग जरूर आ जाएगी। तो ये जो 4 ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने बताए, ये डेफिनेटली आप डेली ट्राई करते हैं इसको, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सुबह में ही करना है, शाम में भी करना है, शाम में ही करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मतलब एक्सरसाइज के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलता है, वो लोग एटलीस्ट डेफिनेटली इस प्राणायाम को ट्राई कर सकते हैं। आपको सुबह में उठ के कर सकते हैं या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। आपका जब भी काम कर रहे हैं बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक लेकर भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। एक प्रिकॉशंस क्या लेने हैं इस ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते समय? कोशिश कीजिए कि आप ये एम्प्टी स्टमक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कुछ डिजीनेस फील हो रहा है या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो बीच में आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर जिनको कुछ टर्मिनल इलनेसेस है, हार्ट कंडीशंस है या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर्स वगैरह हैं, तो वो लोग इसको स्लोली कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं अपने फिजिशियन को एक बार कंसल्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्राणायाम, उसके टेक्निक्स क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या करने हैं एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपके जो सारे मिथ्स थे योगा के बारे में या जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। एंड ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड या योगा रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं या आप हमारे योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप चाहे तो हमारे कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।